दिवाली तो चली गई दोस्तों, लेकिन जेबें खाली करके चली गई है, क्योंकि त्योहारों का आना और जो है ये एक सब क्या हो गया, एक बाजारीकरण हो गया है, यानी कि मार्केटिंग ज़्यादा हो गई है। तो त्योहार अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं कि भाई एक दूसरे से मिलना और एक भाईचारा, एक प्रेम का एक प्रतीक होते हैं त्यौहार जो हैं। तो त्यौहार आते ही इसीलिए हैं ताकि हम लोगों का जो है एक दूसरे से, बाकी टाइम जो है हम लोग इतने व्यस्त होते हैं अपनी लाइफ में, तो किसी से मिलने का टाइम नहीं है, किसी से बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो ये लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, 2-3 दिन छुट्टियां हैं और जो है अपने रिश्तेदारों से और अपना जो भी है अपने सगे संबंधियों से हम लोग मिल लेंगे, थोड़ा सा आपस में कहीं बैठ करके 2 बातें कर लेंगे, अपने सुख दुख बांट लेंगे। तो एक समय था जब त्योहारों का ये मतलब हुआ करता था, लेकिन आज वो चीज़ नहीं रह गई है। आज क्या हो गया है, मार्केटीकरण हो गया है, बाजारीकरण हो गया है हर चीज़ का। तो होली आती है, होली में वही त्योहार, रंग और जो है समोसे, गुजिया, ये सब, यानी कि ठीक है चलिए, ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। और आज मैं देख रही हूँ कि होली आती है तो महिलाओं को एक से एक नई साड़ियाँ, मार्केट में रंग इतने महंगे महंगे, और जो है स्प्रे, बच्चों के पास इतनी महंगी महंगी जो गन है, वाटर गन है। और उसके बाद फिर आती है क्या, फिर धीरे धीरे फिर रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन में पहले क्या था, एक कहानी उससे जुड़ी हुई है कि हाँ भाई भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक है। एक धागा बांधना ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई अगर बहन भाई की कलाई में प्यार से धागा बांध देती है तो ठीक है, वो एक वचन होता है भाई बहन का। तो उसके बाद उसमें भी क्या हो गया है कि भाई महंगी राखियाँ, जो एक समय पे 5 रुपये 10 रुपये की जो राखी आती थी, आज वो 50 60 100 200 रुपये की राखियाँ। तो यानी कि मैं ये देख रही हूँ कि बाज़ार ज़्यादा, यानी कि बाज़ार में जो है लोगों को बाज़ार में ज़्यादा इंटरेस्ट है, त्योहारों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद फिर कन्या पूजन हुआ, नवरात्रियाँ आई, तो आपने देखा होगा, मैंने खुद देखा कि नवरात्रियों में क्या हो रहा था कि बच्चों को भी पूजा से मतलब नहीं है। बच्चे बच्चियाँ जो आती हैं तो उनको क्या होता है कि आंटी हमें जो है जल्दी जल्दी से सामान दे दीजिए, जल्दी से, हमें खाना वाना कुछ नहीं खाना, हमें पूड़ी भी नहीं खानी, हमें चने भी नहीं खाने, हमें कुछ नहीं खाना है। अरे कितने प्यार से माँ जो है हम लोग आपकी पूजा करते हैं। उसके बाद एक श्रद्धा होती है कि हाँ कि चलो हमारे घर में कन्या आई है। लेकिन बच्चों का भी ये हो गया है क्योंकि वो देख रहे हैं, बच्चों की गलती नहीं है, वो देख रहे हैं समाज में कि हो क्या रहा है। उन्हें क्या है, जल्दी जल्दी से सामान दे दीजिए, जो भी आपका दक्षिणा वक्षिणा है वो दे दीजिए, उसके बाद बस, क्योंकि उन्हें बहुत घरों में जाना है। तो ये क्या है, मार्केट, यानी कि बाजारीकरण। तो आप बाजार में जब कन्या पूजन होता है तो आप बाजार में देखते हो कि अरे भाई इतने सारे गिफ्ट की लाइन लगी हुई है वहाँ पे, गर्ल्स का इतना सारा सामान, इतना सारा सारी चीज़ें लड़कियों की जो होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है मार्केट में। तो आप जितना महंगा सामान देंगे उतने ज़्यादा बच्चे आपके यहाँ भर जाएंगे। तो बुरा मत मानिए, लेकिन सच्चाई यही है। उसके बाद फिर क्या होता है, करवा चौथ आया। करवा चौथ में क्या होता है, वही महिलाओं के लिए पूरा मार्केट सजा हुआ है, और मार्केट में एक से एक महंगी साड़ियाँ हैं, एक से एक महंगा मेकअप का सामान है, कॉस्मेटिक्स हैं। उसके बाद पार्लर्स में इतनी महंगे महंगे पार्लर्स में जा कर के पूरा अपना जो है मेकअप करवाना है। और तो क्या है, यानी कि पति के लिए यहाँ पे व्रत रखा जाता है, पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो ठीक है, साधारण तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, भगवान को पूजा करनी है, चांद की पूजा करनी है, और एक सच्चे मन से हमें जो है वो व्रत को रखना है। अब उसका ये मतलब नहीं है कि भाई मार्केट जा रहे हैं और पति की जेब भी खाली कर रहे हैं। अब बेचारा पति भी कहाँ से करेगा इतना सारा, भाई डिमांड रखी है तुमने ज्वेलरी की, भाई मुझे डायमंड सेट चाहिए, मुझे गोल्ड का सेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे हिसाब से गलत हैं। और उसके बाद आती है दिवाली। दिवाली में आप देख ही रहे हैं, बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं है। तो क्या हम लोग जो है एक सिंपल तरीके से इन त्योहारों को नहीं मना सकते हैं? एक साधारण तरीके से गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो ठीक है, हम अपने घर पे त्यौहार मनाएं, अपनों से मिलें, और जो है हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ जो है बैठें। तो क्या हो गया, बाजार ज़्यादा हो गया। भले ही आपके पास अपनों के पास बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दोगे हैप्पी दिवाली, बस हो गया, और हो गई दिवाली। और जो है उसके बाद मार्केट, मार्केट में क्या है, ये लेना है वो लेना है, ये सारी चीज़ें, लाइट्स एक से एक महंगी लाइट्स हैं, ठीक है, एक से एक महंगे पटाखे हैं, इतने महंगे महंगे लाखों के पटाखे लोगों ने उड़ा दिए। तो क्या ज़रूरत है इतने लाखों के पटाखे उड़ाने की? भाई आप एनवायरनमेंट को तो गंदा कर ही रहे हैं, खुद अपना जो है इतनी मेहनत की कमाई जो है वो आप उड़ा दे रहे हैं। एक सेकंड में, सेकंड नहीं लगता है लाखों के पटाखे उड़ाने में। तो बात कड़वी है लेकिन सच है। तो दोस्तों, त्योहारों को त्योहारों की तरह रहने दीजिए, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको उसी की तरह रहने दीजिए, ताकि जो है हमारे बच्चे भी वही सीखें। अब जैसा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे वही चीज़ आगे जो है वो सीखेंगे।
तो उनको हम जो है एक अच्छा इंसान बनाएं, एक अच्छी बात सिखाएं, अच्छी चीज़ें सिखाएं कि भाई त्योहारों को किस तरह से मनाना है, क्या करना है। अब जैसे आप कहोगे कि आप जो है लाखों के पटाखे ले आए, तो बच्चा तो यही चाहता है ना, उसे क्या पता कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, तो ध्यान दीजिए अगली दिवाली दियों के साथ और भाईचारे के साथ।